वेलकम स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरी टीचिंग आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो बेसिकली हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन सबका एचसीएफ निकालना है। तो हमारा पहला है 1848 एंड सेकंड है 3042। तो चलिए निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के पहले क्या करते हैं, हम सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम लोग 18 और 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको करेंगे तो 2 से होगा तो 9, देन 3 से, देन अगेन 3 से तो 1। सो 18 का हो गया। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, और 48 का होगा 2 से करेंगे तो 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर से 2 से करेंगे तो 3 एंड ये। तो हम लोग 48 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो हमारा एचसीएफ होता है, राइट, उसका प्रोडक्ट। तो एचसीएफ इक्वल टू कॉमन कौन सा है, 2 है और 3 है, राइट। सो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हम बी देख लेते हैं। यहां भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से करेंगे तो ये 15 होगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 5 होगा, 5 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली 42 का करते हैं। 2 से करेंगे तो ये 21, 3 से करेंगे तो 7, और 7 से करेंगे तो 1। तो हम लोग 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, और 42 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। सो एचसीएफ हो जाएगा हमारा, कॉमन 2 है और 3 है, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। नेक्स्ट नंबर है 18 और 60। इन दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है। तो 18 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और 60 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब यहाँ पे कॉमन कौन कौन से नंबर्स हैं, कॉमन ये है और कॉमन ये है। सो एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। हमारा नेक्स्ट पेयर है 27 एंड 63। तो अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 27 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, और 63 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7। अब कॉमन कौन कौन सा नंबर है, कॉमन ये है और कॉमन ये है। सो एचसीएफ हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। हमारा नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर्स है 36 एंड 84। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 36 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 84 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, कॉमन हमारा ये है और ये है। सो एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 4 इंटू 3 12। सो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 12। नेक्स्ट पेयर है 34 एंड 102। तो इनका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 34 हो जाएगा 2 इंटू 17, 102 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 17। तो अब कॉमन कौन कौन से हैं, कॉमन है 2 और 17। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 17 दैट इज इक्वल टू 34। हमारा नेक्स्ट पेयर है 70 एंड 105। तो इनका पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 70 का हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7, और 105 का हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। तो अब यहाँ कॉमन कौन कौन सा नंबर है, 5 है और 7 है।
सो HCF हो जाएगा 5 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 35। नेक्स्ट नंबर्स है 91, 112 एंड 49। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 91 का हो जाएगा 7 इंटू 13, 112 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और 49 का हो जाएगा 7 इंटू 7। सो कॉमन कौन कौन से नंबर है? 7 है, यहाँ सारी जगह 7 है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो हमारा HCF हो जाएगा इक्वल टू 7। हमारा नेक्स्ट नंबर है 18, 54 एंड 81। सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 18 हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 81 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो कॉमन कौन कौन से नंबर्स हैं? 3 इंटू 3, 3 कॉमन है राइट, 1 और 2 टाइम्स 3। सो HCF हो जाएगा हमारा HCF इज इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स है 12, 45 एंड 75। तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 45 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, और 75 का हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5। तो हम सारे नंबर्स में सिर्फ 3 कॉमन है राइट, तो हमारा HCF हो जाएगा 3। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि किसी भी 2 नंबर्स के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है राइट। जैसे कि मान लीजिए कि 20 और 21 का कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो चूंकि यही एक कॉमन फैक्टर है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। सेकंड है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। हर इवन नंबर का फैक्टर 2 होता ही होता है राइट। अगर मान लीजिए 8 है तो इसके फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, 8, और कंसेक्यूटिव 10 है राइट, तो उसका होगा 1, 2, 5 एंड 10। तो कितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हो या इवन नंबर्स हो कोई भी, उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 2 होता ही होता है, एंड दैट इज मैक्सिमम। सो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। थर्ड है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, सो जैसे कि मान लीजिए कि 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं 21 एंड 23। तो इसका है 1, 3 और 7, इसका है 1 एंड 23। उसी तरह से 25 का होगा 1, 5 और 25। 27 का होगा 1, 3, 9 एंड 27। तो अगर कोई भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ले हम लोग, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेसिकली वो 1 ही होगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। इसीलिए ऑड नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है HCF ऑफ co-prime numbers 4 and 50 was found as follows by factorization. 4 equal to 2 into 2 and 15 equal to 3 into 5. Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? So basically ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी को प्राइम्स का जब हम HCF निकालते हैं तो उसको क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और चूंकि को प्राइम्स है उनके बीच में कोई भी कॉमन प्राइम नंबर्स नहीं होगा, तो ये बोल रहा है कि जो HCF होगा वो 0 होगा। इज दिस आंसर करेक्ट? मतलब ये आंसर करेक्ट है? अगर नहीं तो करेक्ट HCF क्या होगा? तो जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सिर्फ प्राइम नंबर्स को लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 लाइक दिस। ओके, तो अगर किसी भी नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर्स नहीं है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि इसका HCF का डिफिनेशन ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 1 है वो भी एक फैक्टर होता है। सो आंसर इज नो एंड HCF इज 1।